अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। मेरे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। मैं आज बताऊंगा कि आइन और गईन इसको किस तरीके से पढ़ाएंगे। बच्चों, क्या आप सबक याद करके लाए हैं? चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने सबक याद किया। चलिए सबक सुनाना शुरू कीजिए। माशाल्लाह, आपने सबक बहुत अच्छा सुनाया, इसको लिख कर भी लाए हैं। चलिए कापी जमा कर दीजिए और सबक पढ़िए। बच्चों, हमें आइन बनाना है। एक लफ्ज़ ऐसा बनाना है जिसका नाम रखेंगे हम आइन। आइन को बनाने के लिए आप थोड़ा सा मुंह, इसका जो त्वा था, त्वा का मुंह हमने बिल्कुल बंद रखा था, उसको खोल कर उल्टा कर देंगे और नीचे फिर वही चांद जैसे हमने जीम का बनाया था ऐसे बना देंगे। चांद बनाओ और चांद के ऊपर को थोड़ा सा एक डंडा और खींच दो तो ये आइन बन जाएगा। आइन, आइन निकलता है हलक में से, इसको कहिए आइन से ऐनक। आंखों पे जो चश्मा लगाते हैं पुराने ज़माने का जो होता है उसको ऐनक भी कह देते हैं। कहिए आइन से ऐनक। फिर एक और कहिए आइन से औरत। आइन से ऐनक, आइन से औरत। तो दो लफ्ज़ पढ़ लिए हमने। चलिए अगर इस आइन के ऊपर हम नुक्ता रख देंगे तो ये गईन बन जाएगा। कहेंगे गईन से गुब्बारा। कहिए गईन से गुब्बारा। एक और याद कीजिए, गईन से गुलेल। तो हमने आज दो लफ्ज़ पढ़े, दो हर्फ पढ़े हैं। एक आइन से ऐनक, आइन से औरत, गईन से गुब्बारा, गईन से गुलेल। चलिए एक बच्चा खड़ा होइए और आइन को फ़ज़ा में बना के दिखाइए जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है। हाँ माशाल्लाह। दूसरा बच्चा भी खड़ा होकर बनाइए। आप गईन बनाइए। आइन के ऊपर नुक्ता रख देंगे तो क्या बन जाएगा? गईन। माशाल्लाह। चलिए इमला लिख लीजिए। लिखिए शीन, सीन, तो, चा, बा, दाल, ड़ा, सौद, सीन। कशिश वाला शीन लिखिए, कशिश वाला सीन। चलिए बच्चों कापी जमा कर दीजिए, अपना नाम लिखिए और हम आज फिर रिवीजन करते हैं। आज रिवीजन करेंगे नुक्तों के एतबार से। जी आप बताइए, बा के ऊपर नुक्ता होता है या नीचे? माशाल्लाह, हाँ नीचे नुक्ता होता है। बाकी कितने नुक्ते होते हैं? जी एक नुक्ता होता है। सा के नुक्ते कितने होते हैं? माशाल्लाह, 3 नुक्ते सा के होते हैं। अगर इस सा के 3 नुक्तों को नीचे रख दें तो क्या बन जाएगा? हाँ पा बन जाएगा। जीम का नुक्ता कहाँ होता है? उसके पेट में होता है। अगर हम जीम के पास, नुक्ते के पास 2 नुक्ते और रख दें तो क्या बन जाएगा? हाँ माशाल्लाह, चा बन जाएगा। अगर नुक्ता हटा दें तो क्या बनेगा? हा। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। और दाल के ऊपर अगर हम नुक्ता रख दें तो क्या बनेगा? हाँ दाल। और अगर दाल का नुक्ता हटाकर उसके ऊपर छोटी त्वा रख दें तो ये क्या बन जाएगा? डाल। हाँ माशाल्लाह, इसी तरीके से आप रोज़ाना इसका रिवीजन करेंगे। कापी में नकल ज़रूर करके लाएंगे। चलिए माशाल्लाह, कल पढ़ेंगे हम फा, कौफ, काफ, गाफ।